वैदिक काल में यज्ञानुष्ठान तथा तपस्या के आचरण पर विशेष बल दिया जाता था। ऐहिक बातों की अपेक्षा पारलौकिक बातों की चिंता मनुष्यों को विशेष थी। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप चार्वाक दर्शन का उदय हुआ। इस दर्शन का सबसे प्राचीन नाम लोकायत है। साधारण लोगों की तरह आचरण करने के कारण या इहलोक तक चिंतन करने के कारण इन लोगों का लोकायत नाम पड़ा। चारुवाक अर्थात सुंदर बातों को कहने के कारण, लोगों को प्रिय लगने वाली बातों को कहने के कारण अथवा आत्मा परलोक आदि बातों को चर्वण या भक्षण कर जाने के कारण इनका नाम चार्वाक हुआ। बृहस्पति चार्वाक दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं। इस दर्शन का एक नाम बारहस्पत्य दर्शन भी है। चार्वाक मतानुसार जब तक जियो, सुख से जियो, ऋण लेकर घृत, दूध आदि पियो, ऋण चुकाने की चिंता भी मत करो, क्योंकि शरीर के नष्ट हो जाने पर इस संसार में पुनः आगमन नहीं होता है। चार्वाकों को सिद्धांत है कि पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन चार भूतों का संघात ही आत्मा है, मरण की मुक्ति है, परलोक नहीं है इत्यादि। बाह्य दृष्टि प्रधान होने के कारण चार्वाक दर्शन ने केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना है, अनुमान आदि को नहीं। अर्थात आंख, नाक, जिह्वा या त्वचा रूपी पंच इंद्रियों से जो कुछ दृष्टिगोचर होता है, जो कुछ अनुभव होता है, वही सत्य है, अन्य कुछ नहीं। देह को ही आत्मा मानने के कारण चार्वाक दर्शन का एक प्रमुख सिद्धांत है देहात्मवाद। उनका मानना है कि जिस प्रकार महुआ आदि पदार्थों के गलन और अन्य वस्तुओं के सम्मिश्रण से मदिरा बनती है और उसमें मादक शक्ति स्वयं आ जाती है, उसी प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन चार भूतों के विशिष्ट संयोग से शरीर की उत्पत्ति के साथ चैतन्य शक्ति भी उत्पन्न हो जाती है। अतः चैतन्य आत्मा का धर्म न होकर शरीर का ही धर्म है।